नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की में आप सभी का। दोस्तों, करवा चौथ आ रही है और आज हम आपके लिए करवा चौथ की चारों कथाएं एक साथ लेकर आए हैं। कहा जाता है कि व्रत कोई भी हो, लेकिन बिना व्रत कथा के व्रत संपूर्ण नहीं होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहली कथा हम सबसे पहले सुनाते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उनकी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देख देती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभियों से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह दोहराती है। या भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं जाने देना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती पोंछती है, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ पड़ता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागन का वरदान प्रदान किया, वैसे ही हम सुहागनों को भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, यह प्रथम कथा समाप्त हुई। अब आइए हम द्वितीय कथा शुरू करते हैं। इस कथा का सार यह है कि
इंद्रप्रस्थपुर में वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैला दिया और चंद्रोदय जैसा वह दिखाई देने लगा। वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह द्वितीय कथा समाप्त हुई। आइए हम तृतीय कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और अगर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में डाल दो। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा बोली कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह बात सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे हमारे भी पतियों की रक्षा करें और हमें चिर सुहागन होने का आशीर्वाद दें। दोस्तों, ये तृतीय कथा समाप्त हुई। आइए हम चतुर्थ कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरि नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत ही परेशान हुई थी, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। पूजन का चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया और सोने चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं आप अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा तथा आने वाले हर कष्ट को दूर कर सकती हैं। वैसे ही कर सकती हैं जैसे कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री करती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं 1 लड़की थी गुणवती। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने अपने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, वह बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से नहीं रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखाया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न करने लगा। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, पूजन कर भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई।
अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण बताने लगी। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ व्रत तोड़ दिया है, इसीलिए यह कष्ट तुझे मिल रहा है। अब तू वर्ष भर करवा चौथ व्रत का नियम पूर्वक पालन करो, पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार करवा चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसके लिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाओं में अखंड व्रत रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।